ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष तेज हो रहा है। वैसे वैसे दुनिया भर के देश चिंतित हो रहे हैं, लेकिन इजराइल के दोस्त अमेरिका ने अब इजराइल को खुश करने की ठान ली, क्योंकि अब जो अमेरिका है वो इजराइल को तगड़ी फंडिंग करने जा रहा है। कितनी फंडिंग करेगा? तो देखिए, जो यूएस है वो इजराइल को अब $14 बिलियन इतना तगड़ा अमाउंट देने जा रहा है। $14 बिलियन यानी हम रुपीज में अगर कन्वर्ट करें तो ये 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट, इतना तगड़ा अमाउंट ही आएगा। वैसे देखा जाए, जब से इजराइल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से अमेरिका ने इसको मदद करने का एक कहीं ना कहीं उनका प्लान रहा है। आज तक 1946 से 2024 तक अगर हम पूरा अमाउंट निकाले तो जो अमेरिका है वो इजराइल को लगभग 300 बिलियन डॉलर है वो अब तक उन्होंने दी है। मतलब कि हर साल जो यूएस है वो इजराइल को लगभग 3 से $3.5 बिलियन है, इतनी तगड़ी जो मदद हर साल करता है। लेकिन ईरान से रिलेटेड करने के लिए जो अमेरिका है उसने एक ही बार में देखिए लगभग हर साल जितनी मदद देता है उसकी लगभग 4 से 4.5 गुना जो मदद है वो एक ही पेमेंट में कर दी। तो ये काफी बड़ा अमाउंट है। और देखिए, अमेरिका जो इसको मदद करेगा ही, क्योंकि अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो इजराइल का जो करेंसी शेकेल वो देखिए ऑलमोस्ट कोलैप्स हो सकती है। अभी हम देखा जाए तो जब से ये गाजा पे वार शुरू है वो 8 साल में सबसे उसका जो लो पॉइंट है उसने टच किया है। और इसी वजह से जो इजराइल का बैंक है वो जो अपने डॉलर से वो बेच रहे हैं, क्योंकि उनकी जो करेंसी है वो स्टेबलाइज हो जाए, और अमेरिका इसलिए इनको मदद कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात साबित होती है कि अगर अमेरिका ने इजराइल के ऊपर का हाथ अगर निकाल लिया तो देखिए इजराइल की जो कैपेसिटी वार लड़ने की तो वो 8 दिन तक भी टिक नहीं सकती। तो ये एक फैक्ट हम कहीं ना कहीं यहाँ पे देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो अमेरिका ने सिर्फ इजराइल को ही खुश नहीं किया, तो यूक्रेन को भी खुश करने जा रहे हैं। यूक्रेन को तो इतने ज्यादा अमाउंट में मदद करने जा रहे हैं, तो जो हमने देखा है इजराइल को इन्होंने $14 बिलियन दिए थे, यूक्रेन को तो ये $61 बिलियन इतना तगड़ा अमाउंट देंगे। मतलब कि लगभग देखिए जो 4-4.5 गुना या ज्यादा अमाउंट जो वो यूक्रेन इजराइल से ज्यादा लेने जा रहा है। ताइवान को भी ये पीछे नहीं छोड़ रहे, ताइवान को भी $4.5 बिलियन देके खुश करेंगे, क्योंकि वो चाइना को फिर अच्छे से टैकल करे। तो ये सारा इनका प्लान चल रहा है यहाँ पे। वैसे देखा जाए तो अमेरिका का डिफेंस बजट जो है वो लगभग $900 बिलियन का होता है। मतलब कि ये दुनिया का सबसे टॉप का ये स्पेंडिंग करते हैं। और इन्होंने ये जो मदद करे बाकी देशों को, इनके जो बजट के डिफेंस बजट के 10% भी नहीं, ये हार्डली 8-9% आएगी। मतलब कि अमेरिका को इतना ज्यादा इसका कुछ नुकसान नहीं होगा। लेकिन सवाल आता है कि अमेरिका ऐसा क्यों करता है। वैसे देखा जाए अमेरिका का मैप, तो अमेरिका के जो नेबर है वो कनाडा और मैक्सिको आते हैं। तो यहाँ पे अमेरिका काफी लकी साबित होता है, क्योंकि देखिए इसको जो अपने बॉर्डर है इस पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत नहीं, ये काफी पीसफुल है। इसलिए ज्यादातर मिडिल ईस्ट में हो गया या फिर यूरोप में या फिर रशियन बॉर्डर पे ये अपनी कार्यवाही शुरू रखती है, और इसलिए ये बाकी सारे देशों को फंडिंग करते हैं कि अपना जो अपना इन्फ्लुएंस है वहां पे बरकरार रखे। वैसे भी इनकी एक डिफेंस इंडस्ट्री भी इस पे चलती है। वो कैसे? क्योंकि देखिए अगर ये अब फंडिंग करेगी इसराइल को, यूक्रेन को, बाद में देखिए इनको कुछ वेपन वगैरह लगेगा तो फिर ये यूएस के पास से या कुछ उनके यूरोपियन अलायंस है उनके पास से जाएगी और उनके पास से ये डिफेंस का कुछ भी प्रोडक्ट खरीदेंगे। मतलब कि अल्टीमेटली जो एड दे रहे वो उनके पास ही आ रहा, तो इसमें इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री वो भी चल रही है। ये भी अमेरिका का कहीं ना कहीं इसके बिहाइंड एक सोच रहती है। लेकिन ये जो अमेरिका कर रहा है इसकी वजह से जो अमेरिका में जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो भी अच्छी तरीके से अब गर्म हो रही है, क्योंकि जो अमेरिका है उसको बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि वहां पे भी गरीबी, वहां पे भी लोगों को रहने के लिए घर नहीं, और वहां पे इन्फ्लेशन भी जो महंगाई वो बढ़ रही है। तो लोग कह रहे हैं कि आप बाहर इतना पैसा दे रहे हैं, बिलियन और बिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं, हमारा टैक्स पर का मनी है, लेकिन खुद के जो घर पे जो लोग हैं उनको यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पैसा नहीं है उनके पास। तो इस वजह से देखिए जो अमेरिका का जो बाइडेन गवर्नमेंट है उन पर काफी ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म हो रहा है। और दूसरी बात ऐसी हो रही है कि जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक्स वहाँ पे जो पार्टीज है मेनली उनके आपस में भी जो लीडर है वो एक दूसरे पे देखिए आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लीडर तो ऐसे कह रहे कि जो ट्रम्प थे जो कि रिपब्लिकन पार्टी से आते थे वो जो थे तब उन्होंने अब्राहम रिकॉर्ड साइन किया था। काफी सारे जो देश थे जो इजराइल के करीबी आए थे, इजराइल के साथ अच्छी दोस्ती मेंटेन हुई थी, रशिया भी शांत था। लेकिन बाइडेन जब से आए तब से देखिए यूक्रेन के वार भी छिड़ गया है, और यहाँ पे भी देखिए जो गाजा का और रशिया का वार वो और ज्यादा ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है। तो इस वजह से देखिए अमेरिका का भी इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं, उनका ऐसा कहना है। तो आने वाला जो इलेक्शन होगा अमेरिका में प्रेसिडेंशियल, उसमें ये प्रमुख मुद्दा होगा। खैर आपकी क्या राय इस बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।